रोहित, आपका क्या रहा है जर्नी कैसे? सर मेरा भी मतलब मेरा तो ये ऑफिशियली सर फर्स्ट अटेम्प्ट है। ठीक है। पर जब मैं कॉलेज में था अपना 2024 में, हुँ। तो उस टाइम जब वैकेंसी आया था कॉलेज कंप्लीट हो चुका था। हाँ, हाँ। पर सर रिजल्ट नहीं आया था, पर हुँ। नोटिफिकेशन आ गया था। हाँ, मैं एलिजिबल नहीं था फॉर्म फिल करने के लिए। ओके। पर सर तब भी मैंने कर दिया था, मतलब मैंने प्रिपरेशन अपना कॉलेज का लास्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था। हाँ, हाँ। तो उस समय से मैंने फ़ील कर दिया था, तो सर हुँ, प्री निकल गया था, बट हुँ, मेंस देने नहीं गया, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और एलिजिबल भी नहीं था, इसलिए मेंस नहीं दिया। हाँ। और सर इस बार दिया तो ऑफ़िशियली ये फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट में हो गया सर। अरे वाह! और बाकी तीनों क्लर्क का भी पेंडिंग है। ओके, क्लर्क का पेंडिंग है। तीनों क्लर्क मीन्स दिए हैं मतलब आपने? हाँ सर, तीनों पेंडिंग। आईबीपीएस प्योर सर 2 मार्क्स से रह गया था मेंस। मेंस, अच्छा मेंस रह गया था, इंटरव्यू नहीं दिया था उसका आपने? नहीं सर। ओके। कुशाल, आपका कौन-सा अटेम्प्ट था और कैसा था ये आपका? म्यूट आपने कर रखा है। अन 3 से 4 साल हो गए सर मेरा दिया हुआ है। ओके, अच्छा। मैं मतलब मेरे 2022 में मेंस हुआ था हुँ, आईपीएस पीओ का। हुँ, हुँ, उसमें इंटरव्यू दिया था। फिर सर मेरे क्या है कि मैं घर की प्रॉब्लम थी, तो रेगुलर पढ़ाई 2 घंटे अभी भी नहीं कर पाता मैं, 2 हुँ, घंटे से ज़्यादा मैंने कभी पढ़ाई की नहीं। हुँ। पढ़ाई का इतना ही टाइम मिलता था उसमें। फिर आप टीचिंग में आ गए, फिर पढ़ाने लग गए थे मेरे ख्याल से। नहीं, मैं सब्जी मंडी में काम करता था। अच्छा, फिर मैं फ्लिपकार्ट में भी मैंने डिलीवरी बॉय भी काम किया है। अरे वाह! वाह! हाँ जी। मानना पड़ेगा, सही है। अच्छा रहा। ये बड़ा मतलब इंस्पायरिंग लगता है कि जितनी हार्डशिप के बाद जब कुछ चीज़ें निकलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अंशिका चांदनी, अंशिका आप बताइए अपने बारे में, और आपका कौन सा अटेम्प्ट था और कहाँ से हैं आप? कौन सा बैंक मिला आपको? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। ओके, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ओके। मेरा पता तो हुँ, एसए से हुआ था। ओके। मैंने 25 में दोबारा से स्टार्ट किया। हुँ, सर मेरा मोटिव 25 का यही था कि मैं एसबीआई क्लेरिकल क्लियर करूँगी, हुँ, क्योंकि वो जस्ट था कि मुझे एसबीआई में जाना है। बट सर उसका तो मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था 2 मार्क्स से। अच्छा। और सर जब मतलब क्लेरिकल नहीं क्लियर हुआ था, तो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैंने कहा यार अब पीओ कैसे क्लियर हो जाएगा। हुँ, देन सर उस तो मतलब उस टाइम पे घर पे वेडिंग भी थी मेरे ब्रदर की। हुँ, सर पे मॉक्स वगैरह जो भी बस एसबीआई क्लेरिकल की मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था उसके मेंस वगैरह के लिए। ठीक है। वो ही वाली सब तैयारी मुझे लगता है आरआरबी पीओ में काम आई है। देन ओके। फिर थोड़ा सजेस्ट किया था सर। हुँ, हुँ। थैंक यू सो मच, अब हो गया है। अच्छा, हम लोग कई बार अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। जैसे कि क्लर्क नहीं निकला तो मैं पीओ क्या ही निकाल पाऊँगा, हैं? अपने आप को हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कई बार। सर मुझे यही लगता था कि अगर मेरा मतलब क्लियर नहीं हुआ सर, वो मेरा 2 मार्क्स पे रहा था। हुँ, हुँ, 79.25 और हुँ, मेरे थे 77.25। तो सर वो बहुत एक देखने वाला डे था उस दिन। हुँ, मैं जिस एग्जाम के लिए इतने अच्छे से प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं मेंस के मॉक लगा रही हूँ उसके बाद। हाँ, तो सर मैं देखती हूँ मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ उसका। अरे! तो सर जो भी था उसकी तैयारी अब आरआरबी पीओ में सर होना था, तो आई होप सो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है सर। अच्छे के लिए होता है। हुँ, कई बार क्या होता है ना, हम कितना भी प्लान हाँ, हम कितना भी प्लान कर लें बट गॉड्स प्लान आर समथिंग डिफरेंट। यस सर, वो तो मैं पहले यूपीएससी की प्रेप कर रहा था, तो इस हुँ, साल जो वो आई थी वैकेंसी 8वीं क्लास की, तो मेरा शायद 2 नंबर से ही रह गया था। ओके। तो मेरा तो बहुत ही ज़्यादा हो गया था। तो इस बार फिर मैंने आईबीपीएस पीओ का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, आरआरबी पीओ का भी फर्स्ट अटेम्प्ट, दोनों में ही हो गया सर मेरा तो। अच्छा, आईबीपीएस क्लर्क में पीओ नहीं हुआ में था, पर इन दोनों पीओ में। आईपीएस पीओ में भी हुआ है आपका? यस सर। ओके, कौन सा बैंक मिला था उसमें आपको? बैंक ऑफ इंडिया मिला है सर। अरे वाह! शाबाश, शाबाश, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक बैंक फिर आप मतलब बहुत बढ़िया, आपने 2 ऑफिसर लेवल एग्ज़ामिनेशन निकाले 1 साल में, बहुत अच्छी बात है। चाँदनी, आपसे दोबारा मुलाकात करके बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे कई बार आई थिंक मिल चुके हैं, लास्ट ईयर भी हम लोग मिले थे। अब मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी जर्नी आज आप हाँ, इंटरव्यू मेंबर्स में मतलब बैठी हो, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप इंटरव्यू दे चुके हो, कई बार आपसे मुलाकात हुई। हाँ, बताइए? बहुत बार फेलियर्स देखे हैं, बहुत बार अप डाउन देखे हैं मैंने। अभी रिसेंटली मेरा एसबीआई क्लरिकल में थर्ड वेटिंग लिस्ट के थ्रू सिलेक्शन हुआ है। अरे! अभी अनफॉर्चुनेटली आरआरबी पीओ में 0.3 मार्क्स से मैं रिजर्व में होगी। रिज़र्व में हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एसबीआई को ज्वाइन करने से सेकंड या थर्ड वेटिंग में होगा शायद। एसबीआई क्लर्क थर्ड वेटिंग लिस्ट में आपका हो गया ना फाइनल?
यस सर, मेरा फाइनल हो चुका है अभी, मेरा डीवी है 26 को। और आप उत्तराखंड से शायद ना, कहाँ से हैं आप? मैं उत्तराखंड से बिलॉन्ग करती हूँ। याद आ गया, ठीक है। तो अभी एसबीआई जॉइन कर लेना आप आराम से, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने स्टेट में देख यस लेना सर, वहाँ पे कैसे क्या है। सर स्टेट का। बढ़िया है, ये अच्छा लगा। बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, जहाँ पे ज़्यादातर टीचर्स लोग जो जिनका सिलेक्शन हुआ होता है, उन्हीं के संग इंटरव्यू करते हैं, उन्हीं हुँ, से बात करते हैं। वहाँ पे आपने बहुत सपोर्ट किया है सर मुझे। हुँ, 2024 में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, हुँ, मेरा पॉइंट 1 मार्क्स से मेरा आईबीपीएस पीओ रुक गया था। याद है। था जो रिजर्व में थे, उसमें भी रिजर्व में भी नहीं थी। हुँ, तो बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे। तब मैंने आपसे बोला था कि सर, अब मुझे छोड़ देने का मन कर प्रिपरेशन। हाँ, कॉल किया था सर, हाँ, हो गया, पर मेरे लिए वो बड़ा दिन था, तो मुझे याद है वो बात। तो आप ही ऐसे थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आपने कहा कि कोई बात नहीं, अप डाउन रहेंगे, लेकिन इतनी मेहनत यहाँ तक आने के लिए की है, तो आप छोड़ो मत उस चीज छोड़ो को, आप मत, करो। आप ही की वजह से सर, मैंने आपने बोला था कि स्टार्ट करो। इंश्योरेंस दो आप, हुँ, हो सकता है कि आपका वहाँ पे हो सकता है। हुँ, तो सर भी लकीली मेरा ओआईसीएल असिस्टेंट में सब कुछ क्लियर हो गया है। मेरा कट ऑफ से 30 मार्क्स ऊपर है, तो मेरा है वहाँ पे चांसेस, वहाँ पे भी। अरे वाह! ये भी मेरा नंबर्स भी है ओआईसीएल एओ का। आपके वजह से सर, मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी इसके लिए। मीन्स लॉट चाँदी। लेकिन एक सच में बात टीचर के साथ-साथ मतलब हमारी फैमिली मेंबर हो आप, हमारे बड़े भैया हो सच में। बिल्कुल, बस बिल्कुल। गाइड कई लोग भैया हमारे हमारे एल्डर्स हाँ, वैसे ही आपने हमें गाइड किया है। सर थैंक वही यू। मुझे मुझे एक चीज़ ये लगती है ना कि देखो जो वो वाला मौका होता है, जैसे लास्ट ईयर मुझे याद है आपका कुछ नहीं हुआ था, तो कुछ भी नहीं हुआ था और इस साल देखो आपके एसबीआई क्लर्क और आरबीपीओ की वेटिंग लिस्ट, ओआईसीएल कई एग्ज़ामिनेशन एक साथ निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। वो वाली जो फीलिंग होती है, वो एकदम डिफरेंट होती है। जी, जब मेरा हुआ था तो मुझे आप ही की याद आई थी। और ये 2024 की ही बात है, जब मैं छोड़ गिव अप करने को तैयार थी, आप ही ने मना किया था मुझे सर। इसलिए मेरा हुआ है अभी। और जैसे आप लोग अभी ना सेलेक्ट हो गए हो, जो बच्चे 2026 तैयारी कर रहे हैं, उनको आप लोग एक-एक एडवाइस अपनी देना चाहोगे? दिल से जो आपके दिमाग में आए कि इस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा था, तो मैंने ये चेंज किया या फिर मुझे लगता है कि ये चीज़ बच्चों को डेफ़िनिटली हेल्प करनी चाहिए। सिर्फ़ 1-1 पॉइंट या फिर 2 पॉइंट जो भी आपको लगे ब्रीफ में। कुशाल आपसे स्टार्ट करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है सर कंसिस्टेंसी, वो बहुत ज़रूरी है, सबसे कंसिस्टेंट मेन। ठीक है। मेरे तो मेरे पीछे से नहीं हो रहा था, मैं 2 महीने पढ़ाई करता था, फिर महीने भर रुक जाता था। हुँ, उसकी वज़ह से मेरे 3 से 4 साल उसकी वज़ह से मैं पीछे रहा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंसिस्ट कंसिस्टेंटली बहुत ज़रूरी है, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, वरना आप भले ही आप 2 घंटे पढ़ो पर पढ़ो, हुँ, कुछ भी पढ़ो, हुँ। पढ़ना ज़रूरी अंशिका को है। मम्मी मार रही हैं क्या अंशिका? मम्मी को लगता है मार रही है, क्या कर रही है? नो, नो सर, वो वो प्राउड फील कर रहे हैं। ओह! आपने कर लिया है। यार ये बात तो है। आज आपके फैमिली वाले आप पे बहुत प्राउड फ़ील कर रहे होंगे। आप लोग ने जो मेहनत करी है ना, क्योंकि मुझे याद है आप लोग के इंटरव्यूज़ में और फेसेज़ वो दिख जाते हैं ना, उस समय इतना डरे हुए होते हैं, इतना सहमे हुए होते हैं। लेकिन अब देखो, अब मज़ा आ रहा है। अब वो जो पूरी टेंशन थी ना, वो जो सर पे भार फ़ील होता है, वो हट गया है। नहीं? मैं तो सर उस दिन आपने दिया था, उस दिन 26 जनवरी थी, तो हुँ। फंक्शन था उसमें। देखा था, हाँ, आप स्कूल में ही थे मेरे ख़्याल से। हाँ। रोहित, आप कोई पॉइंट बताएँगे? सर मुझे तो लगता है मैंने अपने प्रिपरेशन डेज़ में जो गलती किया था, हुँ, जो मैंने मतलब जो क्वांट का ज जब मैंने सिलेबस फिर मतलब स्टार्ट क किया था, हुँ, सबसे बड़ा मिस्टेक जो मैंने किया था, मैंने नोट्स नहीं प्रिपेयर किया था। इसके लिए सर मुझे पूरा क्वांट को कम से कम 3 से 4 बार मुझे रिवाइज़ करना पड़ा माइंड में, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक पॉइंट को बैठाने के लिए। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करता है, तो पूरा नोट्स नहीं भी तो अपना लैंग्वेज में जो शॉर्ट-शॉर्ट पॉइंट होता है, हुँ, तो फिर हर एक टाइप का एक-एक क्वेश्चन एटलीस्ट उसको नोट करके रखना चाहिए कि हुँ, एग्ज़ाम से पहले रिसेंट रिवीजन भी हो जाए हुँ। और ऐसा कभी भूल जाए या फिर कभी ज़रूरत पड़े तो एक बार देखने से याद हो जाए। नहीं तो पूरा का पूरा फिर से रिवाइज़ करना पड़ता है। ये मेरा गलती हो गया सर। मुझे बहुत बार इसके लिए मतलब क्वांट ये करना पड़ा, अपने स्पेशली क्वांट में। कंफर्टेबल लैंग्वेज में नोट्स होना ज़रूरी है, नहीं? यस सर, खुद का लैंग्वेज में, खुद का हैंडराइटिंग में जो नोट्स होता है वो बहुत काम आता है। काम आता है। हुँ। यस सर। अंशिका आप सर मैंने ये रियलाइज किया है कि अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे गिव अप कभी नहीं करना है। जब हुँ, आप स्टार्ट करोगे तो हो सकता है स्टार्टिंग में सिर्फ मेरे साथ हुआ, मेरा 24 में एक भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। हुँ, लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा क्लरिकल क्लियर हुआ है। हुँ, सर रुकना नहीं है, अपना कंसिस्टेंसी, अपना मॉक देते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ बस। और एट लास्ट कोई ना कोई आपका एग्जाम सर क्लियर होगा। बस कभी भी अगर सेल्फ डाउट तो सर बिल्कुल भी लेकर नहीं आना है कि हुँ, उसको हो गए इतने मंथ्स में, मेरा नहीं है सर, मेरा नहीं हुआ। हुँ। ठीक है, सब ये डिफरेंट होती है। तो ओके, सर गिव अप बस बिल्कुल नहीं करना है। लास्ट मोमेंट पे सर फाइटर की तरह बिल्कुल फाइट करनी है एंड सर बिल्कुल हो जाएगा सबका। ओके। हाँ, आप तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल आपने दिया क्लर्क वाला, फिर पीओ वाला, अच्छा था।
यस। चाँदनी, चाँदनी। सर सर मैं तो यही बोलना चाहूँगी, पहले ना इंसान में खुद में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमने करना क्या है। हुँ, जैसे ना मेरा 2021 में मास्टर्स कंप्लीट हुआ था। हुँ, मुझे कि मुझे कैट की प्रिपरेशन करनी है, वही देखना है ना, एमबीए ओके। वगैरह का देखना हुँ, है। बैंकिंग को ये गवर्नमेंट का सोचा भी नहीं था। ओके। वहाँ से मैंने प्रिपरेशन की, लेकिन मैंने बहुत लोगों की सुनी, कोई कहता था एसएससी कर लो, कोई बैंकिंग कर लो, हुँ, कोई स्टेट गवर्नमेंट का देखो। हुँ, बहुत सारी जगहों पे हाथ दिए मतलब। ठीक है, हाँ, तक मिला। ये बात गलत है। आप खुद से जानते हो कि आप आपके लिए क्या बेटर है। हुँ, आप पहले एनालिसिस करो अपना खुद का कि आप किस चीज़ में अच्छे हो और क्या चीज़ आपके लिए बनी है। ओके। वो चीज़ देखो, फिर उसमें स्टिक हो जाओ। आप 10 जगह पे ज़्यादा फॉर्म मत भरो। किसी एक एरिया पर अच्छे तरीके से उसी को देखो और बहुत सारे टीचर्स को फॉलो मत करो आप। हुँ, ओके, पैटर्न समझ में आता है, जिनका पढ़ाने का तरीका पसंद है, आप उनको फॉलो करो बस। ओके। बस सारे टीचर्स को फॉलो करते तो अलग-अलग टीचर्स की अलग-अलग स्ट्रैटेजी होती है, पढ़ाने का स्ट्रैटेजी, तरीका अलग होता तरीका है। होता है। डिस्ट्रैक्ट होता है हमारा। बिल्कुल, एक प्रॉपर एक हमारा नहीं बन पाता है पैटर्न हमारा। एग्ज़ैक्टली। बोलना जिससे चाहूँगी समझ में ना, आया हंसिका जी ने बोला है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ डाउट कभी भी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग आएँगे, फैमिली मेंबर्स भी बहुत होंगे, कभी-कभी बोलेंगे, "चल एसएससी बैंकिंग नहीं है, बैंकिंग मत करो, कुछ और कर लो आप। कुछ और कर लो। एसएससी को देख लो इस बार।" तो आपको नहीं करना है। अगर आप बहुत पास हो, बहुत क्लोज़ हो, तो हुँ, आप एनालिसिस करो कि कहाँ पे आपकी कमी रह गई है, वो चीज़ को इम्प्रूव करो। वो वर्क चीज़ में वर्क करो तो हो जाएगा। सर मैं ये कहूँगी कि अपने में कॉन्फिडेंस रखो। इस साल मैंने कॉन्फिडेंस रखा था अपने में। कॉन्फिडेंस। लास्ट ईयर तक आई वाज़ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट माय सेल्फ, लेकिन मेरी कोई फ्रेंड थी, उसका निकल गया था आरआरबी पीओ में ही। हुँ, तो मैंने उसके अंदर एक चीज़ देखा था कि भाई वो कॉन्फिडेंट बहुत थी। ऐसा नहीं था कि वो पढ़ने में मेरे से बहुत अच्छी थी, हुँ, लेकिन कॉन्फिडेंट बहुत थी। तो मैंने इस बार सोचा था कि नहीं मैं कॉन्फिडेंट रहूँगी। मैं इंटरव्यू रूम तक भी गई थी, हुँ, तो मुझे ये था कि नहीं मुझे कॉन्फिडेंट रहता है। चाहे आंसर आए या ना आए, लेकिन कॉन्फिडेंट रहना है। लेकिन मुझे आंसर्स भी आते थे, वो अलग बात थी, लेकिन हुँ। मैं कॉन्फिडेंट थी। कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा। कॉन्फिडेंस नहीं गिरना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस गिर गया, हाँ, वो होता नहीं फिर आपसे भाई कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, आपको कुछ आता रहेगा तब भी आप आंसर नहीं कर पाओगे। और एग्ज़ैक्टली। कंसिस्टेंट रहना, रोज़ पढ़ाई करनी है। कंसिस्टेंसी ना? हुँ, राइट? कुशाल जी ने भी बोला। इशिका, इशिका अनम्यूट कर लीजिए। सर मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि ना उनको सारे सब्जेक्ट एवरेज तो करने हैं। ऐसे किसी का बहुत अच्छा है सब्जेक्ट है, बट एक सब्जेक्ट भी अगर लो है, हुँ, उस चीज़ नहीं कर पाओगे तो मैं एवरेज तो लाना ही होगा वो सब्जेक्ट को। ओके। मतलब किसी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते, सबको कुछ ना सब्जेक्ट को सर छोड़ नहीं सकते। सर पहले मेरी जीएस बहुत कमज़ोर थी। मैं उसमें लगभग 5-6 से ज़्यादा अटेम्प्ट कर ही नहीं पाती थी। अरे! तो फिर मैंने उसी चीज़ को अच्छा किया और वर्क किया। हिंदी हो गया था। हुँ, ठीक है। सर एक मैं ये कहूँगी कि ना बिलीव खुद पर बिलीव करो। मैंने भी सर गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है। आसान नहीं है सर छोड़ना, गवर्नमेंट जॉब को रिज़ाइन देना। अच्छा। उस चीज़ पे खुद पे विश्वास रख के वो चीज़ किया, तो बस यही कहना चाहूँगी, खुद पे विश्वास रखो, कुछ भी कर लोगे। हाँ, सेल्फ बिलीव होना क्योंकि आपने जॉब में थी, आपने बताया था, छोड़ के फिर से करना बहुत बड़ी बात होती है। विक्की जी, आप क्या बोलेंगे? विक्की पाठक? यस सर। सर ना पहले मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। हाँ, मैंने 4 अटेम्प्ट दिए, एक ही में मेरा प्री क्वालीफाई हुआ। ओके। तो मेरे अंदर तो ये था कि मेरे को पेपर निकालना ही किसी भी हाल में। तो मेरे अंदर तो बहुत ही ज़्यादा डर था कि इस बार हुँ, डू या डाई वाला है, मुझे हुँ, करना ही है। हुँ, हुँ, और सर ना इंग्लिश ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। हुँ। मेरे इंग्लिश में हमेशा ही सारे इन दोनों पेपर में 35 भी आए हैं 40 में। अच्छा, इंग्लिश आपकी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग थी हमेशा से? उसमें मेरे 35 प्लस ही आते थे, इस बार हुँ, मुझे 37 आए हैं आरआरबी पीओ में। तो वाह! उस काफ़ी। सब्जेक्ट में मेरा और जीए भी सर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की, तो इस बार हुँ, मेरे 24 आए थे हुँ, जीए में। हुँ, हुँ। तो इन दोनों सब्जेक्ट में मुझे बचा लिया, तो मुझे क्वांट और रीजनिंग में इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना नहीं पड़ा, मानना पड़ा। इन दोनों में। ठीक है। तो अच्छा ये भी होता है जो आप लोग मुझे बताना है, ऐसा आप लोगों को फ़ील होता है जैसे मान लो अगर 4 सब्जेक्ट हैं और बच्चा कहीं न कहीं 3 को स्ट्रॉन्ग कर ले और 1 को एवरेज बना ले जैसे इशिका ने बोला, तब भी मेरे ख़्याल से काम चल जाएगा, राइट? अगर 2 या 3 को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि चारों को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कई बच्चे मैंने देखा है कोशिश ये करते हैं कि हम चारों स्ट्रॉन्ग कर लें, बट वो पॉसिबल वो हो ही नहीं पाती किसी की स्ट्रॉन्ग। नहीं हो पाती। जी, एग्ज़ैक्टली। सब 4 के चक्कर में हम 2 भी नहीं कर पाते अच्छे से। हाँ, ये एकदम सही कह रहे तो एवरेज रख लूँ तो भी हो जाएगा। हो। एग्ज़ैक्टली सही बात है। जितना आप मेरे ख़्याल से कि 2 या 3 को स्ट्रॉन्ग कर लो। अंशिका कुछ बोल रही थी, हाँ, सॉरी सर, सर जैसे सबकी अपनी-अपनी स्ट्रेंथ होती है। ओके। सर मेरे अकॉर्डिंग ये भी सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपनी जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनको स्ट्रॉन्ग करो और जो वीक है ना उसको बस आप एवरेज पे लेके आ जाओ कि हुँ, आपकी कट ऑफ है ना वो क्लियर हो जाए।
ताकि आपको हम्म, स्ट्रॉन्ग वाले सब्जेक्ट है ना वो सर आपको मेंस में लीड बस। कितना घंटे पढ़ते थे? बहुत क्लीशे क्वेश्चन है लेकिन क्या घंटे फिक्स होते हैं ऐसा कुछ? सर मैं तो मॉर्निंग में 7 बजे चला जाता था लाइब्रेरी ठीक है। और फिर मेरा इवनिंग मतलब आफ्टरनून में खाना खाने आता था और 10:30 बजे तक रहता था लाइब्रेरी में ही। तो ओह मेरा तो वाह! पूरा दिन ही लाइब्रेरी में ही रहता था। और ये लगभग कितने टाइम तक आपने विकी किया होगा लगभग? सर मैंने जब मेरा उसका मेंस हो गया था हुँ, अक्टूबर में हुँ, आईबीपीएस मेंस, हुँ, तब तक तो किया है, फिर इंटरव्यू का उसके लिए थोड़ा कम कम कर कर दिया था, दिया था। बाकी तब तक तो अक्टूबर तक तो किया है, जनवरी से अक्टूबर तक। वाह! मतलब ला 10 महीने आपने ढंग से तैयारी की है, 7 से 10 यस, साढ़े 10 वेरी गुड। रोहित यस सर। भाई आप बताइए? चिल है एकदम रोहित आज तो एकदम कह रहे हैं अब तो हो गया सब आराम से बैठा जाएगा अब तो नहीं सही है। सर ऐसा तो कोई फिक्स आवर्स नहीं था, मतलब मैंने जब कॉलेज डेज़ था, हुँ, तो कॉलेज के बाद जितना छुट्टी मिलता था, हुँ, तो उस टाइम तक तो पढ़ाई कर लेता था। ठीक है। फिर कॉलेज कंप्लीट होने के बाद से कुछ एक्स्ट्रा काम था नहीं मेरा 2024, हाँ, हुँ, 2024 और 5 में। हुँ, 24 का मतलब मिक्स बाद से, तो फिर पूरा दिन जैसे कि जब भी टाइम मिले, टाइम मतलब रहता ही था, ओके। तो पढ़ाई में लगा रहता था। शाम हुँ, का टाइम में थोड़ा-सा फ्री हुआ, हुँ, फिर रात का 11-12 तक। हुँ, सर मतलब ऐसा नींद का मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था। दिन में अगर सो गया तो हुँ, अगर 11-12 बजे भी सोता है तो 4 बजे 5 हुँ, बजे उठ जाता था, फिर अच्छा इतना कंटिन्यू करते हुए। कंटिन्यू करते थे। मतलब जब भी टाइम मिल गया कहीं न कहीं उसको ये लगा सर लगभग 10-12 क्लास हो ही जाता था एक दिन का मतलब। 10 आवर्स प्लस हो जाते थे डेली हाँ? हाँ सर। वेरी स्टार्टिंग के टाइम में जब हम लोग सिलेबस कंप्लीट वगैरह करते हैं तब ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, उसके बाद से जब प्री निकलने लगता है, मेंस तक पहुँचने लगता है, तब सर बस प्रैक्टिस करना होता है, तो उस टाइम तक हुँ, उतना ये नहीं लगता। नहीं लगता। हुँ। कुशाल जी आप बताओ कि चूँकि आप वर्किंग थे तो वर्किंग बच्चों को हेल्प करेगा कि वर्किंग बच रहते हुए आप टाइम कैसे कितना निकालते थे? विक्की कुछ आप बोल रहे थे? अच्छा 1 सेकंड हाँ, विक्की आप बोल लीजिए पहले। ये हो रहा था सर, मेरा मॉर्निंग रूटीन ये रहता था, सबसे पहले मैं जाके न्यूज़पेपर पढ़ता था 1 डेढ़ घंटे और हुँ, फिर उसके बाद आपका डीपीपी मैं डेली ही सॉल्व करता था। अच्छा। वो मेरा फिक्स रूटीन था कि मैं डीपीपी तो सॉल्व करना ही है मुझे। अच्छा, बढ़िया। तो मतलब न्यूज़पेपर पढ़ के डीओपी लगा लिया, ऐसे डेली मैथ्स की प्रैक्टिस हो जाती थी। ग्रेट। सर, और सर जब स्टार्टिंग का डेज़ होता है, जब हम लोग प्रिपरेशन। रोहित, रोहित आप बोल रहे हैं शायद? हनुमंत आ गया भाई मंदिर से? हेलो? हाँ, रोहित आप कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, सर हम बोल रहे एक थे एक सेकंड। स्टार्टिंग का डेज़ जब हम लोग का होता है प्रिपरेशन का, हुँ, हुँ, फिर जब हम लोग सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं, तो उस हुँ, टाइम में जैसे जीए में तो उतना पहले फोकस रहता नहीं है। हुँ, तो रीजनिंग, मैथ्स और ये इंग्लिश, इंग्लिश। ये तीनों ज़्यादा रहता है। तो रीजनिंग और इंग्लिश तो तब भी हो जाता है। सबसे ज़्यादा टाइम मतलब हम लोग को लगता है ये क्वांट का सिलेबस को कंप्लीट करने में, हुँ, जो सबसे बड़ा ह्यूज दिखता है स्टार्टिंग में। लगता है कि ये रीजनिंग तो हो जाएगा कुछ दिनों में, हुँ, इंग्लिश भी टाइम के साथ हो जाएगा, क्वांट को इतना बड़ा कैसे करेंगे? एग्ज़ैक्टली। वही सब प्रैक्टिस के साथ लाना पड़ता है, प्रैक्टिस के साथ मतलब पूरा सिलेबस तो कंप्लीट कभी होता ही नहीं है। हुँ, हुँ। मेरा भी नहीं हुआ। तभी मतलब सर एग्ज़ाम में जितना हो पाए उससे हो जाता है, चल जाता है, मतलब सर टाइम के साथ एक्सपीरियंस हो जाता है, क्या-क्या करना है, क्या नहीं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अच्छा एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा ये बहुत से बच्चों को भी लगता है, एग्ज़ाम वाले दिन तक भी कुछ न कुछ छूट गया है ये फ़ील होता है ना, नॉर्मल है ये? यस सर, कभी ऐसा ऑब्वियसली। फ़ील हुआ कि एकदम पूरा तैयार होके जा रहा हूँ, ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ होगा राइट? हाँ, कुछ न कुछ रह ही जाता है, वो कहते हैं ना कितना भी कर लो कुछ न कुछ रह ही जाता है और उसी यस सर। इनकम्प्लीटनेस से देखो एग्ज़ाम निकलता भी है, बच्चे टॉप भी करते हैं उसी इनकम्प्लीटनेस से, वो तो रह ही जाता है यस, थोड़ा बहुत। चल स्पेशली सर मेंस में ज़्यादा लगता है। हाँ, मेंस में लगता है क्योंकि मेंस में जीके-वीके, क्वांट में क्या मेंस की डीआई रह गई हो या फिर क्या आ गया हो, किस तरह के मेंस मेंस के लिए तो ये कहना चाहूंगी ना, हुँ, हाँ, बोलिए। मेंस के लिए क्या करना है उससे ज्यादा क्या छोड़ना है ये आना चाहिए, चॉइस अच्छा, मैटर करती है, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप सही को जाओ मतलब वो पूरा पेपर खराब कर देता है। वैसे पता तो है, मतलब आपको क्वेश्चन पिक करना आना चाहिए राइट? हुँ, करना आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके। दोस्तों मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ हनुमंत, हनुमंत गुजरात से हैं, जब मैं अभी गरबा में गया था तो इन्होंने मुझे होस्ट किया था एंड उसके बाद फिर ये जुड़े मुझसे फिर आईपीएस क्लर्क वाले बैच में फिर इंटरव्यू फिर फाइनली आज इसको मिला है। हनुमंत गुजरात से ही मिला है आपको ना? जी सर, गुजरात से ही। गुजरात से ही मिला है। तो हनुमंत आप मुझे ये बता दो पर मैंने सबसे पूछा एक बार वैसे, आपका कौन-सा अटेम्प्ट था और लाइक और भी कोई एग्ज़ामिनेशन आपने अभी दिए हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हो? जी सर, मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था आरआरबी ओके, पीओ में। ओके। जी सर, मेरा ये एसबीआई क्लर्क में तो सर आपको पता है वो साइन वाला इश्यू हो गया था, हाँ, प्रीलिम्स में मतलब तो नहीं मिली दे थी। नहीं पाए थे आप याद है, हाँ। अभी आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क ये दोनों का वेट है। मेंस दिया हुआ है, राइट। बस ठीक है। अच्छा सर अभी मैंने तो वैसे ही अच्छा मिल गया है तो। अरे यार अभी भी तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है।
और यार मैंने सबसे एक चीज़ ये पूछी ना कि इन्होंने सब बच्चों ने एक एडवाइस दी 2026 के बच्चों के लिए, एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस जो आपको लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रिपरेशन में यही है, क्या लगता है हनुमंत? सर एक तो कंसिस्टेंसी तो है ही है, हम्म और सर मैं अभी फेस कर रहा था, लाइक मेरे को आरबीआई असिस्टेंट के लिए प्रिपरेशन में हम्म कि सर बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था पढ़ने का, कि लाइक रिजल्ट का इतना हो रहा था, हम्म मूड नहीं हो रहा। तो बस मैं सर यही कहना चाहूंगा कि मूड भले ना हो, लेकिन आप उस जगह पे डेली शो अप करो अपने आप को, करते लाइक रहो। उस जगह पे डेली बैठो। तो मैं सर एक हफ्ते से लाइब्रेरी में टाइम पास ही कर रहा हूँ जेन्युइनली, हम्म लाइक बट सर अभी 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि मैंने आपकी जो आपने फर्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर करवाया ना यूट्यूब पे, वो सर मैंने आज कंप्लीट किया है। अच्छा, वो आरबीआई वाला बोला। तो अब वो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आ रही है। तो मैं वही सोच के अगर घर पे बैठा रहता तो सर बिल्कुल नहीं आती वो, और फिर ऐसे ही टाइम निकल जाता। और मेरे सर अभी कॉलेज के एग्जाम्स भी आने वाले, तो सर वैसे ही सब हौच पौच हो जाता। तो बस यही कहूंगा कि मूड तो नहीं होता, पढ़ने का मन भी नहीं होता, लेकिन ये है कि तुम अपने डेस्क पे जाके बैठो एटलीस्ट, कई बार करना पड़ता है। कुछ नहीं टाइम पास करो, हम्म तुम वहां पे जाके बैठो। तैयारी में मेरे ख्याल से शायद ही ऐसा कुछ दिन आता होगा कि आप हर दिन मोटिवेटेड रहो, राइट? हर दिन तो नहीं होते होगे, नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं होता बिल्कुल। ना? हर दिन डाउन आते हैं। हर दिन लगते हैं, लाइक कैसा लगता है बताओ, काजल आप बताओ कि कभी लगता है कि यार आज मूड ऑफ है, ये है, या फिर हिम्मत नहीं हो रही, या फिर मन नहीं कर रहा, जब दिमाग में आता ही होगा। सर टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मेरी एक बेकरी भी है, तो मैंने बेकरी के साथ ही सब कुछ मैनेज किया है। हम्म और मेरे को तो ऐसा भी हुआ है कि सुबह का ऑर्डर है, शाम का ऑर्डर है, उसमें पढ़ाई भी करना है, कल एग्जाम भी है। ऐसा आज सुबह भी जब रिजल्ट आने वाला था, लेट सो के उठे थे 12-1 बजे, हम्म सो के उठे थे, उसके बाद मेरा ऑर्डर था। मैं केक प्रिपेयर करी थी, मैंने ब्रश भी नहीं किया था, उसने रिजल्ट आ गया। अब मुझे लगा मैं केक प्रिपेयर करूंगी, मैं क्या करूँ। तो मैंने तो उसके साथ मैनेज किया था। ऐसा बहुत दिन हुए तब मुझे ऐसा लगा कि यार आज पढ़ाई नहीं करते हैं, आज बहुत ज्यादा टायरिंग फील हो रहा है, लेकिन मैंने किया है। लिंक किया है ना। मेन वही चीज़ है, हर दिन शो अप करना होता है, वो चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक सेकंड, कौन है ये? मनोज, मनोज जी लेटे थे आराम से आप? कोई नहीं, आराम से बैठ जाइए। कहाँ से है मनोज आप? आंध्रा से सर। आंध्रा से। तो आपको वहीं बैंक मिला है, बढ़िया। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? गॉट सेलेक्टेड इन तेलंगाना बैंक। अच्छा हाँ, वो मतलब कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये, फर्स्ट सेकंड कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा ये 9th ईयर है। 9th ईयर, 9th? दिस इज माय 9th ईयर। इन बिटवीन आई वर्कड एज अ क्लर्क इन साउथ इंडियन बैंक फॉर 3 years ओके ओके ओके, देन यू लेफ्ट द जॉब एंड प्रिपेयर्ड फॉर and होल। left the job, and I from last 8 months I am sitting on this only ओके, exams. बैंक एग्जामिनेशंस, राइट राइट। Yes. तो हाउ आर यू फीलिंग मनोज, कैसा लग रहा है? Super feeling sir, this is can't express. अब क्या प्लान है, पार्टी वार्टी होगी, घर में क्या चल रहा है, और फिर अब कहाँ जाओगे, घूमने उमने जाओगे? घूम लेना भाई, अब तो जॉइनिंग वॉइनिंग आने वाली होगी, तो जब आए तो। पापा के कॉल्स बंद नहीं हो रहे हैं, सब रिलेटिव्स को इतना बताने में लगे हुए हैं। हाँ अच्छा, सबको बता रहे हैं, आज बुआ को, चाची को, बिटिया सेलेक्ट। No more celebrations sir till Saturday. तो एक मतलब वो तो शिकायत होती है एस्पिरेंट से कि आप लोग कोई आते नहीं हो, लाइक कुछ फैमिली इवेंट्स वगैरह से। मैंने लास्ट पिछले 1-2 साल से मैंने कुछ अटेंड नहीं किया है। हाँ तो सर अब सब लोगों का एक जो होता ना कि आप कहीं आते नहीं हो, किसी से बॉन्डिंग नहीं रखते हो, सर मैंने मैंने डिसाइड कर लिया है सर, अब सबके यहाँ पे अच्छे से मैं जाऊंगी, आप सबको बताना है। यस, मैं इस वजह से मैं प्रिपरेशन में थी इसलिए नहीं जा पा रही थी, अब फाइनली हो गया, तब सबको अच्छे से मिलूंगी अब मैं। हाँ यार, ये प्रिपरेशन टाइम में सबसे मिलना, एंड क्या बताओगे, वही वाली बात कि प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, बड़ा। तो मैं भी बीच में मिलना बंद कर दिया था मैंने, फिर नहीं मिलता मिलता तो मैंने कहा, क्वेश्चन होता है ना, आप किसी भी वेडिंग में जाओगे, कॉमन क्वेश्चन होता है आफ्टर ग्रेजुएशन आप अभी क्या कर रहे हो। क्या कर रहे इस चीज के लिए बहुत कम लोग समझते हैं कि आप जॉब मतलब जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन आप कोई प्राइवेट कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो ना, तो सब उसको बहुत ऐसे प्राउड मोमेंट की तरह देखते हैं कि हाँ कुछ कर रहे हैं। कुछ ना कुछ कर। लेकिन जब आप करते हो ना सर, जो बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज को समझते हैं कि हाँ वो कुछ ना कुछ वहाँ पे कर रही है। नहीं तो सर सब लोगों को लगता है बस अब घर पे हो, हाँ ठीक है, होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। उन्हें सर ये वाली बहुत मतलब चेंज होप सो हो जाएगी अब सबकी। उन्हें क्या लगता है ना, वेला बैठा है, वेली बैठी है ऐसी फालतू बस। और मेरे साथ तो एक फनी इंसिडेंट है, जब भी मैं यूपीएससी का पेपर देकर निकलता था तो हाँ। मेरे भाई का फोन आता था, हाँ। ठीक है भैया इस बार कौन सा आपको एक्सक्यूज देना है पेपर न निकलने का। मैंने कहा, नहीं। भाई यार। कह रहे यार साले, तू डिमोटिवेट कर रहा है मुझे, कैसा भाई है?
अरे! सर टू बी ऑनेस्ट आज ऐसा लग रहा है कि आज बहुत सुकून की नींद आने वाली है। हाँ, बहुत लाइट फील सर होता है, बहुत नाम के आगे ऑफिसर लग गया, ये सुन के ही मतलब अलग खुशी हो रहा है। एग्ज़ैक्टली बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम लोग कभी इस चीज़ को देखो तो हम लोग क्या होता है ना, हम लोग थोड़ा आप लोग ये करना सीखना कि हम लोग अपने आप को जैसे अभी किसी ने बोला था अंशिका किसी ने बोला था कि जब क्लर्क नहीं निकला तो पीओ क्या निकलेगा? तो अपन क्या है ना, अपन अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं एंड द रीज़न इज़ कि जो बीच में इतने सारे फेलियर्स हुए होते हैं ना, तो उनसे अपन कहीं न कहीं डर से हो जाते हैं। लेकिन आपको भई अपने आप को याद भी दिलाना है कि आप 8 लाख बच्चों को 7 साढ़े 7 लाख बच्चों को बीट करके यू हैव बिकम द ऑफिसर इन आरआरबी पीओ, तो दैट इज़ आल्सो अ गुड थिंग ना। ये आप एक ऐसी चीज़ है टैग जो आपको मिला है ना, आप अपने ज़िंदगी भर अपने अचीवमेंट्स में इसको डाल सकते हो, ज़िंदगी भर के अचीवमेंट्स में। जब कोई पूछे ना आपने लाइफ में क्या बड़ी-बड़ी चीज़ें अचीव की हैं, उसमें से ये एक चीज़ सोचो आपकी है। और भी आप करोगे, किया होगा आई डोंट नो और आगे करोगे भी, बट ये आपके लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स है। बहुत बड़ी